तो महाराज जी ये बड़ी विलक्षण घटना है और जी, चूंकि पूज्य सरकार के विषय में और भी बहुत सारी चमत्कारिक चीजें, जी, जैसे वो जानवर से बात कर लेते थे, हाँ, पानी पे चल लेते थे, और आप तो शिष्य भाव में रहे हैं, जी, जी। तो वो क्या घटनाएं थी उनके जीवन की जो आपने देखी हैं? देखिए, जल पे चलने वाली जो घटना है, हम्म। ये तो बहुत साधारण है। हम्म। बाबा त्रिकाल स्नान करते थे, अच्छा। कहीं भी रहें, हाँ। अधिकतर गंगा, यमुना, सरजू, नर्मदा इन्हीं हाँ। के तटों पे बाबा का जीवन ही रहा है। अच्छा। कावेरी तट पे भी रहे हैं, हाँ। बाबा ने बताया। सोनभद्र के तट पे भी रहे हैं। हम्म। तो सुबह प्रभात काल में 3:30 से 4 बजे के बीच में हम्म। बाबा जहाँ रहते थे वहाँ 2 नाव लगाई जाती थी ऐसे, हम्म। और बीच में सीढ़ी बना करके बांस को पील करके जी जी। और सीढ़ी बना दिया जाता था। जी। नाव के ऊपर जाकर के बाबा सीढ़ी के साथ पानी में उतर जाते थे अंदर। हाँ। अंदर में उतर करके बाबा कम से कम 2 घंटा, सवा 2 घंटा, 2.5 घंटा जल के अंदर रहते थे। जब जल पे आवाज़, छप छप की आवाज़ आती थी तो हम लोग वहाँ समझ जाते कि बाबा बाहर आ गए। और बाबा का ये नियम था, कम से कम पूरे दिन में 7 से 8 घंटा पानी के अंदर रहना, हर दिन? हर दिन, चाहे कोई भी मौसम हो। अच्छा। जी, बरसात हो, शीत हो, उष्ण हो, किसी भी मौसम में। और त्रिकाल स्नान उसको बोलते हैं। और बाबा जल के अंदर रहते थे, ये नहीं कि वहाँ बैठे हुए हैं जी ना, जी जी, घाट। सीढ़ी पे नहीं, हाँ। अंदर चले जाते थे पानी के अंदर। तो इसीलिए बाबा को एक नाम जलेश्वर बाबा भी है। अच्छा। बस्ती में अर्जुन हिरनी एक जगह है, हाँ। ये यहाँ पे गोरखपुर के आगे जी पड़ता है, सरजू जी के किनारे। अयोध्या से चल के जब चलेंगे तो जी। वहाँ पे बाबा जलेश्वर बाबा के नाम से जाने जाते थे, अच्छा। क्योंकि वो पानी के अंदर ही रहते थे। जब दर्शन के लिए कोई आया, 10, 20, 50 लोग इकट्ठे हुए तो पानी से बाहर आके ऐसे हाथ हिला देते थे। ये हमें राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी थे, हम्म। अंबिकापुर के, उन्होंने सारी कथा सुनाई कि जब मैं छोटा था तो अपने दादाजी के साथ वहाँ गया था। हम्म। तो उस समय बाबा ऐसे दर्शन नहीं देते थे, पानी से निकले और हाथ हिला दिए, उतना ही दर्शन होता था। उसके बाद 1918 और 20 के अंतराल में हम्म। बहुत भयंकर बाढ़ आया, उसमें बाबा का वो सारा चीज़ बह गया, और अच्छा। उसी के साथ बाबा भी बह गए। अरे। जी। तो किसी को पता ही नहीं कहाँ गए। हाँ। वो बताया उन्होंने कि 4-5 साल की अवधि में बाबा का कहीं पता नहीं था। किस सन की बात हो गई है? ये 1918 से लेकर के 28। 28 के बीच? जी, उन्होंने बताया जैसे। जी। फिर 1926, 28 या 30 कह लीजिए, देवरिया में जहाँ पे बाबा का भी जी मचान है, जी। आप मचान पे गए होंगे। हाँ। मचान से आगे एक जगह है गुफा, हम्म। वो गुफा आज भी है, वहाँ हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है। हम्म। किसान लोग खेतों में खेत बराबर कर रहे थे, खुदाई कर रहे थे। उसमें ऊपर बाबा के ऊपर जो झोपड़ी रहती थी, फूस बांस, खुदाई में आया। जब और खोदे तो जटाएं मिली। हम्म। तो जटाएं मिली तो फिर लोगों ने कहा ये क्या। फिर वो धीरे धीरे अच्छे से खोदने लगे तो उन्होंने बाबा को देखा अंदर में। बाबा को देखे तो हल्ला हो गई चारों तरफ। फिर संकीर्तन बैठ गया अखंड। फिर बाबा को निकाला गया वहाँ से। निकाल करके फिर बाबा एक तरह से भू समाधि जिसको बोला जाता है, जी। या तो सरजू जी के जल के साथ बह के आए हाँ। और वहीं पे समाधिस्थ हो गए। तो उस जगह को, वहाँ गुफा ऐसा नहीं है कि जैसे पहाड़ों में होता है, जमीन के अंदर से निकले थे, इसीलिए उसको गुफा नाम देते। अच्छा। आज भी वो जगह है, आप कभी जाएं तो वहाँ पूछिएगा कि गुफा कहाँ है, तो बताएंगे वो। जहाँ पे बाबा का मचान है वहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर आश्रम है, आश्रम के बगल में गुफा का स्थान है।